हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे सब भले चंगे होंगे। और फाइनली जिस वीडियो का इंतज़ार था ना आप लोगों को, वही वीडियो आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर आए थे, सबसे पहले अयान को स्कूल से लिया क्योंकि हम जा रहे थे नए घर में, तो अयान को भी ले जाना था। और आज मज़े की बात यह है कि शनिवार का दिन है, तो ये बिना यूनिफॉर्म के गया था। इसको आज मैंने बिना यूनिफॉर्म में ही भेज दिया था क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म में प्रेस नहीं थी। तो ये देखिए, ये है अपार्टमेंट की एंट्री जहाँ से हमने गेट में एंटर किया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दी आप ऐसा घर देखिए जहाँ पे मतलब कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों के लिए। तो सेम वैसा ही घर लिया है हम लोगों ने। मतलब कहते ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन इंतज़ार करो, धैर्य रखो, तो फिर वो चीज़ फाइनली हमें मिल जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो बस अभी हम पहुँचे हैं और ये देखिए, ये है इसका दूसरा गेट। यहाँ पर भी घूमने फिरने की काफ़ी जगह है। यहाँ पर हमने वॉचमैन भैया से बात की, उसके बाद में हम पहुँच गए फाइनली फ्लैट पे। फ्लैट पे नहीं पहुँचे, ये है यहाँ की लिफ्ट, जो कि हमारे यहाँ से थोड़ा सा अलग है। मतलब ये ऑटोमेटिक है गेट वगैरह इसका, जो कि वहाँ पर वो खींच के बंद करने पड़ता है। और उसके बाद ये है गैलरी, जहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हैं। ये देखो, तो ये वाला भी आप लोगों ने देखा, एक फ़्लैट खुला हुआ, और सामने वाला ही जो हमने लिया है वो फ्लैट है। और यहाँ जो गैलरी की बालकनी टाइप की है ना खुली, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए पेड़ पौधे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नीट एंड क्लीन है। और जो आप लोग कह रहे थे कि दी सारी चीज़ें देखिए कि कहीं भी दीमक वगैरह, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीमक की दिक्कत ना हो, कीड़े मकोड़ों की दिक्कत ना हो। और किसी ने कमेंट करके कहा भी था कि झूठ बोल रही हो, दीमक लगा ले लिया। नहीं यार, इतना नहीं करूँगी बच्चे के साथ। जैसे ही एंटर किया है यहाँ पर, ये है मंदिर, वहाँ पर कुछ सामान रखा है जो कि अभी खाली हो जाएगा। बहुत पूरा सामान खाली है लगभग, उनका थोड़ा बहुत रह गया है जो शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये है यहाँ का हॉल, टीवी हॉल जो होता है। और जैसे ही एंटर करेंगे ये हॉल है, हॉल के सामने ही मंदिर है, मंदिर के बगल से आपने देखा विंडो है। और उसके बाद ये अंदर जाने के लिए एक रूम है, ये बाहर का रूम है, मतलब जो हॉल के सामने ही है। यहाँ पर ये है इसकी सारी अलमीरा, और यहाँ पर है बालकनी। और अच्छी बात यह है कि बालकनी के लिए ना मच्छर वाला नेट का जो दरवाज़ा होता है वो भी लगवा रखा है, जो कि मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, मुझे आता ही नहीं है इसको खोलना। तो उन्होंने हमें अभी खोल के दिखाया है। ये देखिए, यहाँ पर या बालकनी में खड़े हो जाओ तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। देखिए सामने बहुत सारे नारियल के, केले के पेड़ लगे हुए हैं। ये फ्लैट हमें महंगा तो पड़ा है काफ़ी, और इसका एडवांस भी 3 महीने का हमने दे दिया है, जो कि 3 महीने का देना होता है। 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 महीने का रेंट जो मैंने पे कर दिया है। ये है रूम का वॉशरूम क्योंकि मुझे नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं देख रही थी, चेक कर रही थी यार, नल टोटी सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि बाद में जब चीज़ें पता चलती हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद में यहाँ पर ये है अलमीरा। तो आप लोगों ने कहा था कि दी अच्छे से अलमीरा वगैरह चेक करना, तो फिर मैं वही सारी खोल खोल के देख रही थी। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं इनमें, क्योंकि एकदम नई अलमीरा है। ये देखो, तो ये इस तरीके से, और सारे ही रूम में यहाँ पर अलमीरा इस तरीके से दी हुई है। ये तो बाहर का रूम है, इसको अयान के लिए बना सकते हैं वैसे तो, मतलब पढ़ने वढ़ने के लिए उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये है बाहर का रूम। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये अपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, मतलब ये वाला फ्लैट भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि दी छोटा लेना, तो छोटा हम लोग को नहीं मिल रहा था, मतलब बड़ा ही मिला फाइनली। लेकिन और उसके बाद में ये देखो, हॉल के बाद में जो अंदर को जाएंगे तब ये मिलेगा दूसरा रूम, गैलरी जैसी है, फिर दूसरा रूम मिलेगा। और इस रूम में यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से ये यहाँ मार्बल का बना हुआ है कि यहाँ पर कुछ अपना सामान रख सकते हो, बैठ के काम कर सकते हो। और ये है इस वाले रूम का अटैच वॉशरूम, जो कि सारे रूम में ही वॉशरूम है, जबकि इतने की ज़रूरत है होती नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्लीनिंग में परेशानी होती है। और ये होता है कि अकेले हो आपको तो पूरा मेंटेन भी करना पड़ता है। और सारे वॉशरूम में गीज़र भी लगा हुआ है। और ये है इसकी अलमारियाँ, जो कि बंद है, ये देखो, जो कि इन्होंने खाली कर दी है, क्योंकि इनका थोड़ा बहुत ही सामान है, बाकी सब चला गया है, क्योंकि मतलब ये बाकी का भी चला जाएगा। ये देखो, ये अलमारी वगैरह भी सब अच्छी है। जहाँ जहाँ रहते हैं इससे पहले जिस फ्लैट में थे, आप लोग को याद होगा, इसी तरह की अलमारी वगैरह थी। उसके बाद ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, वो आगे हॉल एरिया था टीवी वाला, ये है डाइनिंग एरिया जब दूसरे वाले रूम से बाहर आएंगे। यहाँ पर ये देखो सारा मिरर लगा हुआ है, सामान रखने के लिए अलमारियाँ दी हुई है। यहाँ पर आपको सिंक मिल जाएगा, मिरर मिल जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो।
तो ये पूरा यहाँ भी सामान रख सकते हो, जैसे आपको क्लीनिंग वगैरह का सामान रखना। उसके बाद में सामने ये बड़ा सा विंडो है और यहाँ भी काफ़ी सारी अलमारियाँ हैं। देखो कपड़े वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं उनके, तो सब रखे हुए हैं। उसके बाद ये आ जाती है किचन। तो मेन चीज़ मुझे किचन ही देखनी थी, क्योंकि किचन में ही मैं यार बहुत परेशान थी या किचन की सारी अलमारियाँ ठीक है कि नहीं है। देखो यहाँ पर चिमनी भी लगी हुई है धुआं निकलने के लिए। और उसके बाद में अलमारियाँ तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर फ्रिज भी आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो बर्तन वगैरह रखने की मैंने सारी अलमारी अच्छे से खोल के पूरी ड्रॉर इनकी चेक कर ली थी। ये कहीं इनमें ख़राबी तो नहीं है, लेकिन अभी एकदम ठीक है ये देखो, क्योंकि इनमें ही बर्तन वगैरह सब सेट करना होता है। मेन चीज़ ये, अपार्टमेंट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन किचन को एरिया मतलब उतना ही देते हैं, चाहे आप जितने बड़े अपार्टमेंट में पहुंच जाओ। लेकिन फ़िलहाल ये किचन मुझे अपनी उस किचन से तो काफ़ी मतलब ठीक और बड़ी लग रही थी, और काफ़ी अलमारियां भी थी। मतलब अलमारी नीचे है, ऊपर होती ज़्यादा तो ठीक रहता, लेकिन है काफ़ी सारी। ये देखो इस साइड भी है, इस तरफ भी स्लैब दिया हुआ है कि आप यहाँ पर अपना सामान रख लो, मिक्सी है, माइक्रोवेव वगैरह। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी बालकनी है जो यूटिलिटी एरिया होता है, यहाँ पर रखी है वॉशिंग मशीन गेट के पीछे। और मज़े की बात यह है कि सेम वही वॉशिंग मशीन है यहाँ पर भी जो हमारे पास में है। तो ये रहा फाइनली किचन पूरा, आप देख लो, ये देखो। तो आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि आपकी डिमांड और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसा आप लोग कह रहे थे, काफ़ी सोच समझ के ही लिया है, बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से ये सारी चीज़ें। ये है यहाँ का जो है मास्टर बेडरूम, फाइनली तीसरा वाला जो रूम है, इसका अटैच वॉशरूम वहाँ पर है। और यहाँ पर भी इस तरीके से दिया हुआ है बैठ के काम करने के लिए, मार्बल से बना हुआ है। देखो सारी कवर्ड है यहाँ पर, और यहाँ सामने बेड के सामने भी विंडो है। तो मेन जो बालकनी, खुली हुई बालकनी थी वो आगे थी, बाकी विंडोज़ पूरे में ही दी हुई हैं। और बाकी एक बालकनी किचन में है जहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। तो ये है फाइनली। बस गेट के बाहर जब मैं निकल के आई तो सबसे अच्छा व्यू मुझे यही लग रहा था कि जब आप थक हार के काम से आओ तो यहाँ पर खड़े हो जाओ तो अच्छा लगेगा, बच्चों को ले जाओ घुमाने के लिए। तो ये है यहाँ का जूता चप्पल का स्टैंड जो रखने के लिए। तो फाइनली यही है फ्लैट। तो शायद आप लोग इससे शिकायतें अब दूर हो गई हो। धूप लगे तो यहाँ बैठ जाओ। देखो यहाँ पे देखो छाया है, पेड़ लगे हैं, स्कूल तो जाएगा ही। तो हयान को छोड़ आए थे स्कूल, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, क्योंकि उसको उतनी देर के लिए लेके आए थे कि चलो उसको भी दिखा लाएं। और मैं अपनी बालकनी से भी दिखा रही थी घर आके शाम को। ये देखो यहाँ पर घास लगवाई जा रही है, जो घास के बेड लगाए जाते हैं पूरे घूमने वाले। अच्छा, मैंने कहा अभी तक यहाँ कुछ नहीं था, अब देखो हम जा रहे हैं तो यहाँ भी अच्छा अच्छा काम होने लगा है। अच्छा लग रहा है बालकनी के नीचे यहाँ पर अच्छे से घास वगैरह शायद वही कर रहे हैं सब हटा के। तो देखो यहाँ से तो बढ़िया लगेगा देखने में। तो फाइनली अब जो था ठीक है, लेकिन अभी क्या है, फ़िलहाल अगर इतनी दिक्कत नहीं होती तो हम ये अभी नहीं करते चेंज। लेकिन अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, आप लोगों ने बहुत टोका कि चेंज नहीं कर रही हो, चेंज नहीं कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो आप। तो आई होप आप लोगों की फ़्लैट वाली सारी शिकायतें मुझसे दूर हो गई होंगी। मेरी भी मजबूरी थी जो मैं चेंज नहीं कर पा रही थी, अभी बहुत सारी परेशानियां थी। तो और इतनी दिक्कत नहीं होती तो शायद, क्योंकि बच्चे के साथ शिफ्टिंग बहुत मुश्किल होती है। और अभी हम आए हैं गेमिंग जोन छुट्टी वाले दिन बच्चों को लेके, जो कि पहली बार मैं भी आई थी तो मुझे पता नहीं था कि जूते चप्पल उतार के बाहर जाना है। और सच में यहाँ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़, जैसे पूरा जो गेम जोन होता है। तो मुझे पता नहीं था कि सॉक्स पहनाना है इनको, तो अयान को तो पता था, अयान एक बार आ चुका है। तो अयान तो अपने वहीं से ले आया था तो उसने पहन लिए हैं, और देबू के लिए मैंने यहाँ से ले लिया। और सॉक्स इसके काफ़ी बड़े बड़े मिले हैं उसके पैरों के हिसाब से। सॉक्स तो बहुत सारे घर पे पड़े थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि छोटे को भी मतलब कैसा क्या है वहाँ पे इसको पहनना पड़ेगा। और अयान तो ये देखिए बस अपना बिज़ी हो गया है गेम खेलने में। तो यहाँ पर तो बड़े बच्चों वाले थे और छोटों के लिए अलग से था। तो ये देखो मैं लेके आई हूँ इसको। अयान अपना अलग चला गया था तो मैंने कहा इसको तो मुझे ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना अकेले तो अभी खेलना जानता नहीं है। थोड़ा बड़े बड़े बच्चे कूद रहे थे तो डर भी लग रहा था, तो इसको मैंने हाथ पकड़ के वहाँ पर कूदवाया। और ये देखो बॉल वगैरह कितनी सारी पड़ी हैं। पहली बार आया था फिर भी ये डर नहीं रहा था, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ के। और सच में
आप लोग जैसे कहते थे ना बच्चों को बाहर ले जाना, ऐसी जगहों पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सच में इनका थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट होता है, घर घुसे रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो बहुत ही मुश्किल है इनके लिए भी। तो अभी इस समय क्या है, मेरा जो मेन फोकस है इन्हीं के ऊपर है। तो अभी देखो सारे जितने यहाँ पर झूले और जितनी चीज़ें थी मैं उसको सब में लेके गई, क्योंकि अयान तो पहले से आया तो उसे सारी चीज़ें पता है, तो वो खुद में ही खेलने लगा था। लेकिन इसको सारी चीज़ें दिखाना बताना बहुत ज़रूरी था। नीचे छोटा सा झूला था बिल्कुल ज़रा सा, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम इस पर ही बैठो, क्योंकि बाकी जो स्लाइडर वाले थे ना वो सब तो मैंने कहा अभी ये नहीं कर पाएगा, गिरा ना जाए, कहीं हाथ पैरों में चोट ना आ जाए, इसके हाथ पैरों में इतनी जान तो है नहीं है, इसलिए इसके छोटे छोटों में ही इसको लेके जा रही थी मैं। लेकिन इसने बहुत इन्जॉय किया, बहुत देर तक मैं इसको वहाँ पर लेके रही। और सबसे ज़्यादा उसको पसंद आया ये कार वाला गेम। तो नहीं खेल पा रहा था, लेकिन कार तो इसने इतनी चलाई कि मुझे लग रहा था कहीं स्टीयरिंग ही ना घर पे ही निकाल के ले जाए, क्योंकि इन बच्चों को दोनों को वैसे भी कार का बहुत शौक़ है। ये तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, मम्मा 1-2 गेम और कभी खेलने हैं मुझे। उसके बाद में इनको थोड़ा सा खिलाया पिलाया ये फ्राइज़ वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लें, लोग भूखे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और आप लोगों को कैसा लगा, जैसा कि आप लोग कह रहे थे सारी चीज़ें आपके हिसाब से हैं या नहीं, वो बताइएगा।